देखिए, झारखंड बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है 26 फरवरी के दिन होने वाला है और किस प्रकार से आप सभी का जो पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। यदि आप लोग भी झारखंड बोर्ड क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और 26 फरवरी के दिन आप लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी के यही क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख कीजिएगा। 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हिस्ट्री का वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप सभी के पेपर में यही देखने को मिलेगा, जो कि पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बाद पूछा तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, 2 नंबर आपके प्रश्न आ चुके हैं। 2 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। यानी कि जो भारत का सबसे अच्छा प्रस्तावना जो आपके संविधान का प्रस्तावना दिया गया है, इसमें सबसे ऊंचा सत्ता किसे निहित है, किसे माना जाता है। तो इसमें आपका जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका जनता को, क्योंकि जनता के द्वारा ही सारा कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है, इसमें आपका उद्देश्य का जो प्रस्ताव दिया गया, किस उद्देश्य से है, ये जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो भारत में है, जो चलता है आप सभी का, ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। 5 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि अल्पसंख्यक का मौलिक अधिकार क्या है। यानी कि अल्प माने छोटा जो संख्या है, इसका मौलिक अधिकार क्या है, ये आपको बताना है, जो कि हो जाएगा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यानी कि सांस्कृतिक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये आपका अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार कहलाता है। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी करता है। यानी कि मौलिक अधिकार जो है, इसको लागू अगर कहीं पर भी करना है तो किन किन प्रकार का आदेश यहाँ पर जारी करता है, उनमें से कितना आदेश है। तो टोटल यहाँ पर 5 आदेश को जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो हम सभी का जो संविधान है, जिसका निर्माता भीमराव अंबेडकर है, इसमें आपको बताना है कि कितने नीति तत्वों का वर्णन किया गया है। तो इसमें टोटल आप सभी का जो भाग चौथा में जो है, इसमें ही आपका जो क्या क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आगे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है। तो ये आपका कहाँ वर्णित है, ये आप सभी का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। एग्जाम के पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर के 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि आपको बताना है कि पहले जो संविधान संशोधन नहीं था, उसमें आप सभी का मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन अब जो सभी लोग 18 वर्ष के लोग जो है यहाँ पर मतदान कर सकते हैं। जो ये मतदान कब यहाँ पर लागू की गई है, ये आप सभी को बताना है, जो कि हो जाएगा आपका 71वां, ठीक है, 61वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 10 नंबर कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसमें, ठीक है, किससे प्राप्त है। तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की जो शक्ति है, ये आप सभी का किसके पास है, आपको बताना है, जो कि आपका सांसद के पास है। यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए भारत का, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो जो भी आप लोग फटाफट से सारा प्रश्न को देखते चलिए। 11 नंबर, वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है।
तो वोट देने का अधिकार यहाँ पर कैसा अधिकार आपसे पूछा है, तो वोट देने का जो अधिकार है इसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक अधिकार। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो वोट हम लोग कहाँ पर देते हैं, राजनीतिक सत्ता के लिए वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ चुका है 12 नंबर का प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य में है मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 13 नंबर, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित उम्र कितनी है। यदि किसी को भी राष्ट्रपति बनना तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर, झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। कि झारखंड में जो उच्च न्यायालय है ये आपका झारखंड की राजधानी रांची में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। आनुपातिक जो प्रतिनिधि है जो चुनाव है इसमें एकल हस्तांतरण, जिसमें हस्ताक्षर को लेकर के प्रतिपादन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है आप सभी का थॉमस हेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न जो कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बने। तो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। आ चुका है नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 17 नंबर, कि राज्य में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर 238 अधिकतम संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ चुका आपका 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संख्यात्मक अवस्था में अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति किसके पास है। यानी कि भारत में जो संख्यात्मक जो व्यवस्था पाई जाती है इसमें जो अवशिष्ट जो शक्ति है किसके पास होती है। यह अवशिष्ट शक्ति आप सभी का सांसद के पास होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो सरकारिया जो आयोग है कहाँ पर इसमें सुधार के यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये आपका केंद्र राज्य संबंध में है। यानी ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट जितना सारा प्रश्न है जल्दी से आप लोग प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जो पिता है आप सभी का अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहता है, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है ये आप सभी को बताना है। रिपब्लिक नामक पुस्तक टी.एच. ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न बनने से पहले यदि झारखंड बोर्ड के आप लोग विद्यार्थी है और आप लोग चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट में आपका जो 95% स्कोर आ जाए, जैसे आप लोग यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपका सारा पेपर आपको इस गेस्ट पेपर के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है तहलका गेस्ट पेपर। मात्र नाम है गेस्ट पेपर, बल्कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएगा। किसी को भी चाहे तो 79 रुपया प्राइज है इस गेस्ट पेपर का, जिसका नाम जय मां सरस्वती बांधना करते तहलका गेस्ट पेपर है। किसी को परचेज करना तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग 79 रुपया पे कर लीजिएगा QR कोड पे। फिर आपको PDF के रूप में गेस्ट पेपर दे दिया जाएगा, जो कि गेस्ट पेपर से आप लोग जो है पूरा 40 में 40 नंबर आप लोग ला सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो जल्दी जो है व्हाट्सअप कीजिए, परचेज कीजिए। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पोलिश शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। तो पोलिश शब्द यहाँ पर कौन से भाषा से संबंधित है आपको बोला गया है। तो पोलिश शब्द आप सभी का जो फ्रेंच से है यानी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं 23 नंबर, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो ये क्या होता है कि तभी स्वराज है, किसका कथन है। ये जो कथन आपका दिया गया आपका महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आपका है 24 नंबर कि आंग सान सू की रचना जो है आंग सान सू की किस देश से संबंधित है। तो आंग सान सू जो आपका कौन सा देश से संबंधित है, आपका म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट सारा प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। आज चुका 25 नंबर, शासन का समर्थन का या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता है। शासन का समर्थन भी करना है, विरोध भी करना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ चुका है 26 नंबर कि लॉग वार टू फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है।
तो ये जो लिखा गया है ये आप सभी का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर जो है किसके द्वारा लिखा गया, नेशनल मंडेला के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का आ चुका है 27 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। यानी कि एक ऐसा अनुच्छेद बताइए जिसमें कानून के अनुसार सारा व्यक्ति जो समान है। तो ये आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसके पास पैसा उसके पास सारा कानून है। अब आ चुका आपके पास 28 नंबर कि जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जस्टिस जो शब्द है दोस्तों यहाँ जो लिया गया है ये कहाँ से ली गई है, ये जो लिया गया आपका लैटिन से लिया गया है। तो इसका जो निर्माता भी कौन हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है। तो ये आप सभी का आर्थिक न्याय का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर। आगे आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर कि ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आप सभी का लिखा गया है जॉन रोल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 31 नंबर का है कि किसने क्या न्याय समानता क्योंकि सभी से बिना तर्क का स्वीकार कर लेता है। यह कौन कहा था, कहने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों आप सभी का जॉन रोल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर का था कि कार्य का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। जो कार्य आदमी करता है ये कौन सा अधिकार में आता है, तो ये कानूनी अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि अधिकार की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सी हो जाएगी। तो अधिकार की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है ये आप सभी का हो जाएगा स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायपालिका के, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 34 नंबर कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। यानी कि भारत का जो संविधान इसमें पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, तो ये आपका 1976 में जोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मतदान अधिकार जो दिया है। तो न्यूजीलैंड ने ही सबसे पहले जो मतदान का अधिकार यहाँ पर प्राप्त किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर कहता है कि भारत में नगर पालिका के लिए, ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त दिया गया है। तो भारत में कानून बनाने का अधिकार किससे को प्राप्त है, ये आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सांसद का, ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 37 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में ग्राम पंचायतों के संबंध में है। संविधान के किस संशोधन का जो संबंध है ग्राम पंचायत के संबंध से है, जो कि हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993 के आप सभी का 73वां संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर कहता है कि ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। तो ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की के द्वारा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर 2 और बच चुका है, जो कि 39 नंबर, सविनय अवज्ञा का नारा किसने जो यहाँ पर दिया है। सविनय अवज्ञा का जो नारा है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है 40 नंबर, समानता का मुख्य रूप क्या है। समानता का मुख्य जो रूप है ये आपका हो जाएगा आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न था पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट में आपका 40 में 40 का स्कोर प्राप्त हो जाए, फटाफट से दोस्तों आप लोग इस गेस्ट पेपर को परचेज कर लीजिए, जिसका प्राइस 79 है। बाद में इसका प्राइस दोस्तों अभी 1 से 2 दिन के अंदर डबल हो जाएगा। क्यूआर पे पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन गेस्ट पेपर मिल जाएगा। नाम सिर्फ गेस्ट पेपर है, काम इसका क्वेश्चन पेपर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट